हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसके अंदर जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39 एंड क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन हमने किए थे। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और जो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए थे वो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 41 एंड क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि टोटल 2 क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखो, इसमें कह रहा कि पीयू एंड नीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। यानी जो पीयू है और जो नीना है, ठीक है, ये उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:1। फिर आगे कह रहा कि नीना रिटायर्स and her claim including her capital and entitlements from the firm including her share of goodwill of the firm is ₹60,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीना है ये फर्म से रिटायरमेंट ले रही है, ठीक है। तो इसका जो क्लेम बन रहा है कैपिटल और गुडविल दोनों का मिला करके वो कितना है 60,000, ठीक है। फिर कह रहा कि आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड it was found that there was some unrecorded office equipment valued at 18,000 which had to be recorded। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा कि जब नीना का ये क्लेम डिसाइड हुआ कि जो नीना है उसका जो क्लेम है वो 60,000 बन रहा है कैपिटल और गुडविल का। लेकिन नीना के जाने से पहले एक चीज़ पता चली। क्या पता चली? देखो यहाँ लिखा ना, आफ्टर दिस अमाउंट वाज डिटरमाइंड, यानी जब ये अमाउंट पता किया गया कि जो नीना है उसका जो क्लेम बन रहा है टोटल गुडविल और शेयर का, गुडविल और कैपिटल का मिला करके वो 60,000 बन रहा है। लेकिन उसके रिटायरमेंट लेने से पहले पता चला कि फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है जिसकी वैल्यू है 18,000 विच हैड टू बी रिकॉर्डेड, जिसे अभी रिकॉर्ड करना था। इसका मतलब ये हुआ, अगर फर्म के पास ये 18,000 रुपए का अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है तो इसमें जो है उस पार्टनर का भी क्लेम होगा, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है नीना उसका भी क्लेम होगा, ठीक है। और आगे कह रहा कि अपॉन रिकॉर्डिंग दिस ऑफिस इक्विपमेंट द रिवाइज्ड अमाउंट ड्यू टू नीना वाज डिटरमाइंड एंड पीयू सेटल्ड इट बाय गिविंग नीना दिस ऑफिस इक्विपमेंट एंड फॉर द बैलेंस शी ड्रू अ प्रोमिसरी नोट। यानी जो नीना है जिसका रिटायरमेंट हो रहा है उसका जो सेटलमेंट होना है, वो कह रहा है कि ये जो अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट है फर्म के पास, एक तो ये पेमेंट किया जाएगा, बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट बचेगा यहाँ देखो कह रहा उसका पेमेंट प्रोमिसरी नोट इशू करके दिया जाएगा, यानी कि बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है तो देखो हमसे पूछ रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस ऑन द डेट ऑफ नीनास रिटायरमेंट, ठीक है। और ये देखो आईसीएससी ने जो सैंपल पेपर इशू किया था, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन तब पूछा गया था, ठीक है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो, इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले क्या, जर्नल एंट्री ही करना है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखो, सबसे पहले एंट्री इसमें करेंगे किस चीज़ की, जो एक ऑफिस इक्विपमेंट था अनरिकॉर्डेड उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो देखो ऑफिस इक्विपमेंट एक असेट है, उसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, है ना, क्योंकि असेट बढ़ रहा है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग रिकॉर्ड ऑफ अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट, यानी जो अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट था उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, कितने का था 18,000 का, ठीक है। इसके बाद गाइज आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक देखो हमने यहाँ पे नोट बनाया किस चीज़ का, नेट अमाउंट पेबल टू नीना, यानी जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना अमाउंट पे करना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा था कि जो नीना है उसका जो क्लेम बन रहा है गुडविल और कैपिटल का मिलाकर के वो कितना बन रहा है 60,000, ठीक है, 60,000 बन रहा है। इसके अलावा देखो ये जो फर्नीचर अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर था, फर्नीचर कह रहा हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट था, ठीक है, इसको जब रिकॉर्ड किया जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है, और जब हम उसका बैलेंस करेंगे तो उतने से प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन पे क्या आएगा, गेन आएगा, यानी कि प्रॉफिट आएगा। जैसे मान लो यहाँ मैं एक आपको बना के दिखा देता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जैसे मान लो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। तो देखो अनरिकॉर्डेड इक्विपमेंट यानी कि अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, 18,000 यहाँ, और तो कोई वैल्यू है नहीं। तो जब हम इसका बैलेंस करेंगे, तो देखो 18,000 यहाँ टोटल में आएगा क्रेडिट में, और यही टोटल 18,000 डेबिट में आएगा।
तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टू गेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस, टू गेन आ जाएगा। कितने का, 18,000 का। अब इस 18,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर्स कौन कौन है, पीयू एंड नीना, पीयू एंड नीना। तो देखो इनका जो रेशियो है कितना है, 3:1। तो जब 3:1 में हम इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पीयू के हिस्से में जाएगा 13,500 और नीना के हिस्से में जाएगा 4500। अब हमको देखना है सिर्फ नीना का कितना क्लेम बन रहा है, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर कौन है, नीना बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो नोट में, एक तो शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल का मिलाकर के जो क्लेम बना था टोटल वो 60,000 का, प्लस इसमें हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी जो रिवैल्यूएशन पर गेन आ रहा था किसका, नीना वाला शेयर, कितना आया था 4500, इसको भी ऐड कर लेंगे तो टोटल क्लेम जो बनेगा नीना का वो कितना बन जाएगा, 64,500। कितना बन जाएगा गाइस, 64,500। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, तो अब इस 64,500 का हमें पेमेंट करना, किसको, नीना को। तो एंट्री हो जाएगी नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कैसे पेमेंट करना है, एक तो जो अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट था कह रहा कि वो दे दिया जाएगा नीना को, टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 18,000। तो 64,500 में से अगर 18,000 ऑफिस इक्विपमेंट दे दिया जाएगा तो बचेगा कितना, 46,500। तो कह रहा था कि जो बैलेंस अमाउंट बचेगा उसके लिए एक प्रोमिसरी नोट इशू किया जाएगा, मतलब कि बिल्स पेबल इशू किया जाएगा। तो एंट्री में दिखा देंगे टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना, 46,500 और नरेशन लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले एंट्री किस चीज की करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को रिकॉर्ड करने की, जो कि अनरिकॉर्डेड था। कहाँ रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये जो 18,000 रुपया रिकॉर्ड किया जाएगा तो ये टोटल प्रॉफिट हो जाएगा फर्म का। ठीक है, और ये प्रॉफिट हम किसको दे देंगे, पार्टनर्स को। और इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीयू टू नीना। ठीक है, तो इस 18,000 को हम बांट देंगे पीएसआर में, जो कि कितना था, 3:1। तो पीयू के हिस्से में आएगा 13,500 और नीना के हिस्से में आएगा 4500। हमें सिर्फ नीना से मतलब है, क्योंकि रिटायरमेंट किसका हो रहा है, नीना का। तो नीना का क्लेम हमको कैलकुलेट करना है। देखो क्वेश्चन में दिया था कि जो नीना का क्लेम है टोटल गुडविल और कैपिटल का मिला करके वो कितना दिया था, 60,000। और इसमें उसको क्या दे दिया जाएगा, जो रिवैल्यूएशन पर गेन आया है 4,500 का नीना का, वो भी ऐड कर दिया जाएगा। तो टोटल क्लेम कितना बन जाएगा, 64,500। अब इस 64,500 का पेमेंट कैसे करेंगे, देखो एंट्री करेंगे नीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 64,500। कैसे करना है, एक तो अनरिकॉर्डेड ऑफिस इक्विपमेंट जो था 18,000 का वो दे देना है, बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा यानी कि 46,500 उतने से एक प्रोमिसरी नोट यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मतलब एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 46,500 हो जाएगा। तो ये 3 एंट्री आपको करनी थी क्वेश्चन नंबर 41 में। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 41 समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, बिल्कुल इसी के तरह है लगभग। ठीक है, देखो इसमें कह रहा कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, क्यू रिटायर्स एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल 8 lakhs। यानी जो क्यू है वो उसका रिटायरमेंट हो रहा है और उसका जो क्लेम बन रहा है गुडविल और कैपिटल का मिला करके वो टोटल कितना बन रहा है, 8 लाख रुपया। फिर कह रहा है कि देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वैल्यूड एट 60,000। फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर भी है, कितने का, 60,000 का। लेकिन इसमें कह रहा कि 3/4 ऑफ विच वाज गिवन टू एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹1 लाख। मतलब जो 3/4 क्रेडिटर की वैल्यू होगी, ठीक है, तो 1 लाख का 3/4 निकालेंगे। ठीक है, सॉरी, जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था उसका 3/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 45,000। उस 45,000 का पेमेंट हम कर देंगे 1 लाख रुपए का। जो फर्म के पास क्रेडिटर है इसमें से कह रहा कि 70,000 रुपए का क्रेडिटर से उसका सेटलमेंट कर दिया जाएगा। एंड रिमेनिंग जो बचेगा 1/4 यानी कि 15,000 वाज गिवन टू क्यू एट 12,000। और जो 15,000 रुपया बचेगा उसके लिए 12,000 रुपये का फर्नीचर दे दिया जाएगा इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, फिर कह रहा कि बैलेंस ऑफ क्यूज क्लेम वाज डिस्चार्ज बाय चेक। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा क्यू का उसको चेक से पेमेंट कर दिया जाएगा, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है। देखो सबसे पहले इसका सोल्यूशन आप ध्यान से देखो। देखो फर्म के पास क्या है, एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जिसकी वैल्यू कितना है, 60,000। कह रहा था कि इसका जो 3/4 है, 3/4 अगर इसका आप कैलकुलेट करेंगे, 60,000 का 3/4 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। और जो रिमेनिंग है 1/4 वो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3/4 है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, ठीक है, इसको दे दिया जाएगा, पता किसको, क्रेडिटर को।
यानी उस क्रेडिटर को जिसके पास मतलब टोटल क्रेडिटर फर्म के पास 1 लाख के हैं, लेकिन उस 1 लाख में 70,000 के जो क्रेडिटर्स हैं उनको इस 45,000 से सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। मतलब ऐसे समझो कि जो 70,000 के क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट 3/4 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से किया जा रहा है। यानी जो फर्नीचर है फर्म के पास 60,000 का, इसका 3/4 दे दिया जा रहा है किसको? 70,000 के क्रेडिटर्स को। तो 70,000 का सेटलमेंट हो गया है ना, 45,000 से 70,000 का सेटलमेंट हो गया। यहाँ देखो लिखा ना सेटलमेंट बाई क्रेडिटर, कितने का? 70,000 के जो क्रेडिटर्स थे उनको क्या दे दिया जा रहा है? 3/4 फर्नीचर दे दिया जा रहा है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। तो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर कितना है? 45,000, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के हैं? 70,000। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जो 70,000 के हैं उनका पेमेंट अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से किया जा रहा है, वो भी कितने से? 3/4 अमाउंट से, यानी कि 45,000 से। तो देखो ये भी अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, ये भी अनरिकॉर्डेड है, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है, तो दोनों अनरिकॉर्डेड है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट हो गया तो इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, बाकी देखो 1 लाख का टोटल क्रेडिटर था, है ना, यहाँ देखो लिखा ना टोटल वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर वो कितने की थी? 1 लाख की थी। इसमें से 3/4 अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से 70,000 के जो क्रेडिटर थे उनका सेटलमेंट कर दिया गया। तो बैलेंस अमाउंट ऑफ अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर वो कितने के बचेंगे? 30,000 के बचेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो बाकी कह रहा था क्वेश्चन में कि जो 1/4 फर्नीचर बचेगा, देखो 3/4 तो ये हो गया, बाकी जो 1/4 बचेगा फर्नीचर, ठीक है, यानी कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 1/4 मतलब कि 15,000 वो दे दिया जाएगा क्यू को। कितने में दे दिया जाएगा? 12,000 रुपए में। ठीक है, अच्छा अब यहाँ अगर हम आपको एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के आपको दिखाएं, ठीक है, यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो, तो हमारे पास अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने बचे हैं? 30,000 के, क्योंकि देखो 1 लाख के टोटल क्रेडिटर थे, उसमें से 70,000 का तो सेटलमेंट हो गया, 45,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दे करके, तो बचा कितना? 30,000 बचा। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर फर्म के पास थे 15,000 के, 1/4 अमाउंट जो बचा था 15,000 का, उसको दे दिया जा रहा है क्यू को। ठीक है, कितने में दे दिया जा रहा है? 12,000 में। तो यहाँ दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की वैल्यू कितना? 12,000, क्योंकि क्यू इसको कितने में ले रहा है? 12,000 में। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की वैल्यू 15,000 में, लेकिन क्यू उसको कितने में ले रहा? 12,000 में ले रहा है, तो इसलिए 12,000 दिखाएंगे। अब अगर हम इसका बैलेंस करें तो देखो 30,000 यहाँ टोटल आएगा डेबिट साइड में, है ना, डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो 30,000 यहाँ क्रेडिट में दिखाएंगे। तो ये 12,000 माइनस करेंगे तो 18,000 का लॉस आएगा। क्या आएगा? लॉस आएगा। अब इस 18,000 के लॉस को हम बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पी को मिल जाएगा क्यू को और आर को। कोई भी पीएसआर नहीं दिया है तो इसको इक्वली बांट देंगे। तो 3 पार्टनर्स में अगर 18,000 को बांटेंगे तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,000 रुपया। लेकिन हमको मतलब किससे है? क्यू से, जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसके हिस्से में लॉस कितना आया? 6,000। ठीक है, अब देखो टोटल क्यू का जो क्लेम बनेगा वो कितना बनेगा। यहाँ देखो नोट में लिखा है, सबसे पहले तो शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल का जो टोटल क्लेम क्वेश्चन में दिया था क्यू का, वो कितना दिया था? 8 लाख रुपया। इसमें से 6,000 का जो लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पर, उसको बियर करना पड़ेगा क्यू को, तो 6,000 रुपए ये माइनस कर दिया जाएगा। तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा? 7,94,000। इसका मतलब जो क्यू है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसको नेट अमाउंट जो पे करना वो कितना करना है? 7,94,000। फिर से सुनो, देखो टोटल क्लेम जो गुडविल और कैपिटल का मिला करके बना है क्यू का, वो कितना बना है? 8 लाख। इसमें से 6,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा क्यू को, जो रिवैल्यूएशन पर हुआ था 6,000 का, तो बचेगा कितना? 7,94,000। अब इस 7,94,000 का पेमेंट करना है और इसी की जर्नल एंट्री करनी है। तो देखो एंट्री क्या हो जाएगी? क्यूएस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,94,000। और पेमेंट कैसे करना है? एक तो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर दिया गया है 12,000 का, ठीक है, बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचेगा कितना बचेगा? 7,82,000। उसका पेमेंट चेक से करना है, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट और नरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड। ठीक है, और एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्म के पास एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जिसकी वैल्यू 60,000 है। फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3/4 में जो कि 45,000 आएगा और 1/4 में, ठीक है, जो कि 15,000 आएगा। ठीक है, फर्म के पास अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर हैं कितने के? 1 लाख रुपए के। इस 1 लाख रुपए में जो 70,000 के क्रेडिटर हैं उनका पेमेंट किया जा रहा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से 3/4 फर्नीचर से। ठीक है, तो 60,000 का 3/4 कितना आता है? 45,000। तो इस 45,000 को दिया जा रहा किसको? जो 70,000 के क्रेडिटर हैं, तो उनका सेटलमेंट हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से कहानी खत्म हो जाएगी भाई। 45,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, इसका सेटलमेंट कर दिया गया किसको?
जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे 70,000 के, उससे कर दिया गया। तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अनरिकॉर्डेड है, ठीक है। बाकी जो ये 1/4 बच रहा अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, जिसकी वैल्यू कितना है 15,000, इसको दे दिया जा रहा है, इसका सेटलमेंट किया जा रहा 12,000 के अनरिकॉर्डेड फर्नीचर से, ठीक है। या ऐसे समझ लो ये अनरिकॉर्डेड जो फर्नीचर है 15,000 का, ये दे दिया जा रहा किसको, क्यू को दे दिया जा रहा, कितने में 12,000 में दे दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, फर्म के पास जो टोटल क्रेडिटर थे वो कितने के थे, 1 लाख के, जिसमें से 70,000 का सेटलमेंट हो गया, तो बचा कितना, 30,000 का अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर अभी भी बच रहा है। तो इसको लेकर के हम क्या बना लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर दिखाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर यानी कि लाइबिलिटी को जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस होगा, तो उसको रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाएंगे 30,000। और एक जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है वो कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे कहां पे, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे मतलब एसेट क्रिएट होगा, तो इसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे 12,000। अब जब आप इसका बैलेंस करेंगे तो 18,000 का टोटल लॉस आएगा, ठीक है। अब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में, क्योंकि कोई भी पीएसआर नहीं दिया है, तो 6,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन हमको मतलब किससे है, क्यू से, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर से, तो उसके हिस्से में लॉस कितना आ रहा, 6,000 का। अब देखो टोटल क्लेम क्यू का कितना बनेगा, एक तो जो क्वेश्चन में दिया था शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल का मिला करके कितना दिया था टोटल क्लेम 8 लाख, इसमें से 6,000 का लॉस बियर करना पड़ेगा क्यू को, तो बचेगा कितना 7,94,000, यानी इसी 7,94,000 का पेमेंट करना है। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्यू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,94,000। और क्या दिया गया है, एक तो फर्नीचर दिया गया है 12,000 का, ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 7,82,000, उसके बारे में करा था, उसका पेमेंट चेक से कर दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, ऑनरेशन हो जाएगा बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है। तो गाइस आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चों को दोनों क्वेश्चन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को दोबारा देखना है। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आता तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। या तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको हमें पर्सनली मैसेज करके बताना कि सर हमको यहाँ पर ये बातें समझ में नहीं आई है, तो हम आपको जरूर रिप्लाई करके बताएंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हम अपलोड करें यूट्यूब पे वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।